हेलो एवरीवन। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों अभी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल रहा है कि यूएसए ने भारत को यूएस करेंसी मॉनिटरिंग वॉच लिस्ट से निकाल दिया है। तो दोस्तों आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि यूएस करेंसी मॉनिटरिंग वॉच लिस्ट क्या होता है और फिर जानेंगे कि यूएसए ने भारत को इससे क्यों निकाला है। तो दोस्तों उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ये मेरा नया चैनल है और आपकी सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। India has been removed from the monitoring list. US has removed India from its currency monitoring list. कि इंडिया को हटा दिया गया है करेंसी मॉनिटरिंग की लिस्ट से, मगर चाइना अभी भी इस लिस्ट में बरकरार है। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि यूएस करेंसी मॉनिटरिंग वॉच लिस्ट क्या होता है। तो जब कोई देश यूएस के साथ ट्रेड करता है यानी व्यापार करता है तो ये उसका इकोनॉमी का यानी यूएस इकोनॉमी का गलत फायदा ना उठा ले। यानी जैसे कोई देश है और कोई सामान को अपने देश से एक्सपोर्ट कर रहा है तो वो क्या चाहेगा कि उसका जो करेंसी है वो गिर जाए, इसलिए चाहेगा कि जो एक्सपोर्टर को है उसको फायदा पहुंच सके। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं कि इंडिया है और यूएसए है। इंडिया कोई सामान को एक्सपोर्ट कर रहा है यूएस के साथ, तो इंडिया क्या चाहेगा कि उसका करेंसी जो है गिर जाए ताकि यूएस में हम एक्सपोर्ट करेंगे और जो भी वो करेंसी देगा, जो पैसा देगा, तो वो इंडिया के लिए फ़ायदा होगा। उसका करेंसी में वो उसका करेंसी गिरा हुआ रहेगा तो उसका जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इंडिया का, यानी एक्सपोर्टर का फ़ायदा होगा। और दूसरा क्या है कि जब कोई देश यानी कोई देश इंपोर्ट करता है, कोई सामान को खरीदता है, तो वो क्या चाहता है कि उसका जो करेंसी है वो मजबूत हो जाए। अब ये क्यों चाहेगा मजबूत हो जाए, इसको भी हम उसी तरीके से समझ सकते हैं कि एक जैसे इंडिया है और ये इंडिया जो है अमेरिका से कुछ चीज़ ले रहा है, कुछ चीज़ खरीद रहा है, तो इंडिया क्या चाहेगा कि इसका करेंसी मजबूत हो ताकि अमेरिका को हमको कम पैसा देना पड़ेगा। यानी करेंसी मजबूत होगा तो हम अगर इंपोर्ट कोई चीज़ करेंगे, कोई चीज़ खरीदेंगे तो कम पैसा देना पड़ेगा। इसको ईजी तरीके से समझिए कि अगर कोई चीज़ हम इंपोर्ट करेंगे, करेंसी मजबूत होता है, इंपोर्ट करेंगे तो दूसरे देश से अगर हम लेंगे तो उसको हमको कम पैसा देना पड़ेगा। और अगर हम दूसरे देश में किसी चीज़ को बेच रहे हैं यानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हमारा करेंसी गिरेगा तो दूसरा देश वाला क्या है, हमको ज़्यादा पैसा देगा। तो यूएस काफ़ी बार ये कह चुका है कि दुनिया में बहुत ऐसे देश हैं जो अपने करेंसी को मैनिपुलेट करते हैं, यानी जब चाहते हैं वो अपने करेंसी को बढ़ा देते हैं और जब चाहते हैं अपने करेंसी को घटा देते हैं, यानी अपने हिसाब से घटाते हैं और अपने हिसाब से करेंसी को मजबूत कर लेते हैं। अगर इसका ताज़ा एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो हम चाइना को ले सकते हैं। जैसे कि चाइना क्या करता है, ताइवान से जब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करता है कोई सामान को, कोई ट्रेड करता है, कोई बिजनेस करता है, तो क्या करता है वो अपने करेंसी को गिरा देता है चाइना, और जब चाहता है करेंसी को मजबूत कर लेता है। तो इसका एग्जांपल चाइना है। तो दोस्तों इसी बात को रोकने के लिए यूएस ने 1988 एक्ट अंडर के तहत एक एक्ट बनाया जिसका नाम करेंसी मैनिपुलेटिंग वॉच लिस्ट था। और इस लिस्ट में यूएस उन्हीं देशों को डालता था जिनको यूएस को लगता था कि ये लोग यूएस के साथ गलत तरीके से ट्रेड कर रहा है या उसका जो इकोनॉमी है उसका ये लोग फ़ायदा उठा रहा है। तो ये था दोस्तों यूएस करेंसी मॉनिटरिंग वॉच लिस्ट। तो अब समझते हैं कि यूएस ने इंडिया को इस लिस्ट से क्यों बाहर किया। तो इस लिस्ट में किसी को ऐड होने के लिए 3 मेन क्राइटेरिया था। तो जिसमें पहला तो ये है कि जो बायलैटरल ट्रेड सरप्लस है वो यूएसए के साथ ट्रेड करके अगर उसका सरप्लस $15 बिलियन से ऊपर है तो इस लिस्ट में वो शामिल करेगा। तो इस लिस्ट में इंडिया जो है फिट बैठता है, क्योंकि अगर पिछले साल 2021 का रिकॉर्ड देखें तो जो यूएसए और इंडिया के जो ट्रेड हुआ था वो 32.8 बिलियन का ट्रेड हुआ था। तो इसमें तो इंडिया फिट बैठता है। और दो ये है कि जो 3% जीडीपी है करेंट अकाउंट सरप्लस वो मटेरियल में रखता और उसका जो नेट परचेस है वो लगभग 2% होनी चाहिए आपका इकोनॉमी का। तो यही इंडिया जो है फंस गया और इसी के कारण से यूएसए ने अमेरिका को निकाल दिया। यही रीज़न था कि अमेरिका ने यूएस करेंसी वॉच लिस्ट से इंडिया को निकाल दिया। तो दोस्तों आप समझ गए इस वीडियो में कि यूएस करेंसी मॉनिटरिंग वॉच लिस्ट क्या होता है और इसका रीज़न समझ गए कि यूएस ने इंडिया को क्यों निकाला था। तो दोस्तों अगर आप इसी तरीके का नॉलेजेबल वीडियो जानना चाहते हैं एकदम आसानी से, आसान तरीके से, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी दोस्तों ये मेरा नया चैनल है तो इसको आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें और थोड़ा सपोर्ट करें। बाकी इसमें नॉलेजेबल वीडियो, फिर आप इसमें पॉलिटिक्स और फिर इसमें क्रिकेट, आपको सभी तरीके का वीडियो इस चैनल में मिल जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।